हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम समझते हैं कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर हम बात करें कमी की, कमजोरियों की, बुराइयों की, बैड हैबिट्स की। बैड हैबिट्स की आखिरकार बैड हैबिट्स क्या होती हैं? बैड हैबिट्स क्या होती हैं? कमी या कमजोरियां क्या होती हैं? कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? हमारे किन किन फैक्टर्स में पाई जाती हैं? हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कौन कौन से सेक्टर हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? किन किन डिपार्टमेंटों में ये कमी या कमजोरियां पाई जाती हैं या बुराइयां क्या होती हैं? आमतौर पर हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है कि हमारे अंदर कोई कमियां हैं। हम खुद को बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी हर चीज़ खुद को बहुत अच्छी लगती है, खुद को बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक बिजनेस एक पब्लिक सर्विस है। बिजनेस एक पब्लिक सर्विस है। हम अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में चाहे जैसे रहें, चाहे जो कुछ करें, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात लेकिन जब हम सार्वजनिक जीवन में कदम रखते हैं, जब हम कॉमर्शियल लाइफ में कदम रखते हैं अर्थात पब्लिक लाइफ में हम कदम रखते हैं, तो हमें पब्लिक के आधार पर सोचना पड़ता है, पब्लिक के आधार पर करना पड़ता है, अर्थात कस्टमर के आधार पर सोचना पड़ता है, कस्टमर के लिए जीना पड़ता है, कस्टमर के लिए जीना पड़ता है, बल्कि कस्टमर के लिए खुद को समर्पित करना पड़ता है, खुद को समर्पित करना पड़ता है। तब जा करके उससे हमको रिटर्न मिलता है। यूं ही रिटर्न नहीं मिलता है। हम क्या चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है वो क्या चाहता है, इम्पोर्टेंट ये है वो कैसा चाहता है, वो कैसा देखना चाहता है, वह कैसा पसंद करना चाहता है, पसंद करता है। इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। अर्थात सक्सेस हमको कहाँ से मिलनी है, कैसे मिलनी है, किससे मिलनी है और वो क्या चाहता है, उसकी सोच को हमें फॉलो करना होता है। अर्थात हम चाहे जैसे हों, इम्पोर्टेंट पर्सनल लाइफ में या घर के अंदर, हम कमरे में चाहे जैसे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन सफलता कमरे में नहीं है, ना ही सफलता घर में है। घर से बाहर जब हम निकलते हैं, घर से बाहर जब हम निकलते हैं, हमारे एक्शन निकलते हैं, हमारी सोच बाहर निकलती है, सोच निकलती है बाहर, तो उससे सफलता प्राप्त होती है, तब हम सक्सेस होते हैं। अर्थात जब हम सार्वजनिक लाइफ को स्टार्ट करते हैं, चाहे बिजनेसमैन के रूप में, चाहे एंटरप्रेन्योर के रूप में, चाहे एक लीडर के रूप में, चाहे जिस रूप में भी जब हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये पाते हैं कि अर्थात पर्सनल लाइफ को त्याग करके, पर्सनल पसंद को त्याग करके तब दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है, अर्थात सक्सेसफुल लाइफ बनाम पब्लिक लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ बनाम पब्लिक लाइफ। तो पब्लिक लाइफ को जितना अधिक बेहतर तरीके से हम जी पाएंगे, निश्चित तौर पर सक्सेसफुल लाइफ उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी, या उतनी ही ज़्यादा कारगर होगी, या उतनी ही बड़ी होगी, यदि हम पर्सनल लाइफ को ही जीते रहेंगे। पर्सनल लाइफ में हम क्या पसंद करते हैं, हमको क्या अच्छा लगता है, हम अपने अनुसार, यदि हम अपने अनुसार जीते हैं, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को जी रहे हैं। हम सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी सकते हैं, यदि हमें सक्सेसफुल लाइफ जीना है, तो कस्टमर को क्या पसंद, अर्थात पब्लिक को क्या पसंद। अब यहाँ पर बात आती है यह, जैसे कि अब पहले तो खुद को बाहर निकलना पड़ता है, समाज की कसौटी पर, पब्लिक की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। फिर अपने विचार हैं,
अपने कैरेक्टर हैं, अपने स्वभाव हैं, अपनी आदतों हैं, अपनी रुचियां हैं, इन सबको पब्लिक की कसौटी पर कसना पड़ता है। अर्थात पब्लिक लाइफ कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ती है, कहीं न कहीं तो पब्लिक लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती, किसी न किसी रूप में तो ये किसी न किसी फील्ड से स्टार्ट करनी पड़ती है, चाहे बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में, या फिर मैनेजमेंट के रूप में, या फिर एम्प्लॉई के रूप में, या फिर वर्कर के रूप में। किसी न किसी रूप में हम अपनी पब्लिक लाइफ को स्टार्ट करते हैं, अर्थात अपनी हम सक्सेस लाइफ को हम स्टार्ट करते हैं। अब उसकी डिमांड क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? पहली बात तो आती है, मेहनत की सब जगह डिमांड है, मेहनत की, इंटेलिजेंस की सब जगह डिमांड है। हो सकता है थोड़ा सा बातचीत भटक रही हो, लेकिन खुले मिलाकर के बात आती है कि जब हम पब्लिक लाइफ को स्टार्ट करते हैं, जब हम सार्वजनिक जीवन को हम स्टार्ट करते हैं, तब वहाँ पर भी यदि हम अपनी पसंद को थोपते रहे तो हो सकता है हम कारगर न हो। जब पब्लिक की पसंद हमारी पसंद बन जाती है और हम पब्लिक की पसंद को जब हम अपनी पसंद बना लेते हैं और वह अपनी पसंद को इतना बेहतर कर लेते हैं कि पब्लिक को लगता है कि जिससे उसकी पसंद और बेहतर हो गई है, जब हम पब्लिक की आवश्यकताओं को समझेंगे, पब्लिक की समस्याओं को समझेंगे, जब हम पब्लिक की आवश्यकताओं को समझेंगे, पब्लिक की समस्याओं को समझेंगे, पब्लिक की सुविधाओं को समझेंगे और पब्लिक की असुविधाओं को समझेंगे, हमारी पब्लिक लाइफ है, तभी उसके द्वारा हमें समझा जाएगा, तभी उसके द्वारा हमको सपोर्ट मिलेगा, हमारे प्रोडक्ट को सपोर्ट मिलेगा, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को सपोर्ट मिलेगा। कहने का अर्थ है कि पहली कमी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ। जब हम पब्लिक लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ भी यदि पर्सनल लाइफ चलती तो हम फेल हो जाते हैं, हम उतने कारगर नहीं होते हैं। जब हम पब्लिक लाइफ स्टार्ट करें तो पब्लिक लाइफ का अर्थ है कि पूर्णतः पब्लिक लाइफ स्टार्ट, नो पर्सनल लाइफ। हमारी पसंद क्या है ये कतई इम्पोर्टेंट नहीं है, पब्लिक को क्या पसंद आता है हुआ है। फेल हो पब्लिक, फेल हो, हम क्यों फेल हो? कहने का अर्थ यह कि अब यहाँ से पब्लिक की पसंद पर खुद को कसना, यह एक इम्पोर्टेंट पहलू है। इसलिए पब्लिक की कसौटी पर, क्योंकि एक्सटर्नल लाइफ स्टार्ट है, सक्सेसफुल लाइफ स्टार्ट है, जो कि सार्वजनिक जीवन में है। इसलिए अब पब्लिक की कसौटी पर खुद को कसना जहां पर पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है। नमस्कार, धन्यवाद।